to all. Today I'm here again with a new video, and today I will give you elaboration on Adani Enterprises subsidiaries. There are some gem of shares under Adani Enterprises. अगर मैं Adani Enterprises की बात करूं तो it's a flagship company and working as an incubator. Today I will give you 10 subsidiaries name which are under Adani Enterprises Limited. And if you are holding Adani Enterprises or you are planning to invest in Adani Enterprises in future, definitely you will benefit from these subsidiaries. कल को जब ये subsidiaries या तो डीमर्ज होंगी या फिर एज अ कंपनी लिस्ट होंगी, तो दोनों केसेस में ही आपके लिए विन विन सिचुएशन रह सकता है। अगर डीमर्ज होती है तो आपके पास जो अदानी इंटरप्राइजेस में नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो प्रोपोर्शन डोंट नो, दैट विल गेट डिसाइडेड लेटर, बट आपके पास जो नई डीमर्ज होके कंपनी बनेगी, लिस्ट होगी, उसके शेयर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। अगर अंडर अदानी इंटरप्राइजेस भी सब्सिडी रहती है तो दैट विल ऑल्सो बेनिफिट अदानी इंटरप्राइज शेयर प्राइस। तो चलिए विदाउट एनी डिले मैं स्टार्ट करता हूं इसको, एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू Which are these companies और किस किस सेक्टर में ये काम कर रही हैं। तो सबसे पहली कंपनी है अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग लिमिटेड। आपने सुना भी होगा, यह इनके जो भी एयरपोर्ट्स हैं उनका ऑपरेशंस मैनेज करती है। अब वो चाहे मुंबई की बात हो, अहमदाबाद की बात हो, लखनऊ की बात हो, मैंगलुरु, जयपुर, गुवाहाटी एंड तिरुवनंतपुरम, ये सारे एयरपोर्ट्स के ऑपरेशंस अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग लिमिटेड मैनेज करती है। और इस कंपनी का फ्यूचर पोटेंशियल भी बहुत अच्छा दिखता है। द वे एग्रेसिवली अदानी इज लुकिंग टू एक्वायर मोर एंड मोर एयरपोर्ट्स इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज। तो डेफिनेटली आप नए एयरपोर्ट के नाम भी बहुत जल्दी सुन सकते हैं जिसको कवर किया जाएगा अगेन। अब इसमें अगला लिस्ट में नाम है अदानी रोड एंड ट्रांसपोर्ट लिमिटेड। अगर मैं इसकी बताऊं तो दे आर इनटू डेवलपमेंट, बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग मेजर नेशनल हाईवेज। इसके अलावा एक्सप्रेसवे हो गया, जिसमें कि गंगा एक्सप्रेसवे का जो भी काम है वह अदानी रोड ट्रांसपोर्ट लिमिटेड ने ही किया है। अगर मैं आपको बताऊं तो टोल प्लाजाज आपके हो गए, टोल के नए प्रोजेक्ट्स हो गए, ये सारे अदानी रोड एंड ट्रांसपोर्ट लिमिटेड अभी ऑपरेट कर रही है और फ्यूचर भी काफी एग्रेसिवली नए जो भी टेंडर्स आ रहे हैं उसमें भी बिडिंग कर रहे हैं। द नेक्स्ट इन द नेम इज अदानी रेल एंड मेट्रो ट्रांसपोर्ट लिमिटेड। इस कंपनी के अंदर जो भी इमर्जिंग सिटीज है जहां नए मेट्रो की डेवलपमेंट हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है रेल का, इसके अलावा ट्रांजिट मास सिस्टम्स बन रहे हैं, उसको सेटअप करने में इसका रोल रहता है। और जहां भी अब नए सिटीज में मेट्रो की हो गई या फिर नमो भारत की हो गई या फिर रैपिड रेल के जो भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उसमें इनका इन्वॉल्वमेंट रहता है। नाउ द फोर्थ नेक्स्ट इन द लिस्ट इज अदानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ANIL। अगर मैं इसकी बात करूं तो इनका मेन फोकस ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम को डेवलप करने पे है। इसके अलावा सोलर PV मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग, विंड टरबाइन इकोसिस्टम, इन सब चीजों पे इनकी वर्किंग चल रही है। और यह भी कंप्लीटली एक सब्सिडीज है अदानी इंटरप्राइजेस का। और फ्यूचर में जिस तरीके से गवर्नमेंट का फोकस इन सब रिन्यूएबल एनर्जी पे है तो डेफिनेटली दिस कंपनी इज गोइंग टू डू वेरी गुड। फिफ्थ इन द लिस्ट इज कच्छ कॉपर लिमिटेड। अदानी इज ऑल्सो सेटिंग अप मैन्युफैक्चरिंग फॉर कॉपर। तो दिस कच्छ कॉपर इज अ सब्सिडरी हु इज हैंडलिंग ऑल द कॉपर थिंग्स। उसमें मेटल रिफाइनिंग हो गया या सेटिंग अप मेजर कॉपर स्मेल्टिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, यह सारा कच्छ कॉपर्स के अंडर में किया जा रहा है। तो जिस तरीके की मेटल की डिमांड फ्यूचर में रहने वाली है, वो चाहे सेमीकंडक्टर की वजह से हो या फिर सोलर पैनल्स की वजह से हो, ईवी चार्जिंग स्टेशंस लगने की वजह से हो, ईवी कार्स की वजह से हो, डिफेंस की वजह से हो, मेटल की रिक्वायरमेंट चाहे वो एल्युमिनियम हो, कॉपर हो, जिंक हो, इन सब की फ्यूचर में मैसिव तरीके से इंडिया में रहने वाली है। क्योंकि अपना डिमांड भी बढ़ रहा है। करंटली वी आर इंपोर्टिंग फ्रॉम अदर कंट्रीज और सेल्फ सस्टेनेबल अगर बनना है तो हमें अपनी मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी इन सब चीजों की। नाउ नेक्स्ट इन द लिस्ट इज अदानी माइनिंग, ब्रेवस माइनिंग रिसोर्सेज। इनका अगर मेन मैं एक्सपर्टीज बताऊं तो दे आर इनटू रिसोर्सेज एक्सप्लोरेशन, एक्सट्रैक्शन ऑपरेशंस। जैसे रेयर अर्थ एक्सप्लोरेशन की बात होती है तो ये डिफरेंट इंडिया में भी और अब्रॉड भी डिफरेंट कंट्रीज में जो माइनिंग से रिलेटेड जो भी इनके ऑपरेशंस हैं वह अदानी माइनिंग देखती है। और करंटली इनका ऑस्ट्रेलिया में भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है। नाउ द नेक्स्ट इन द लिस्ट इज अदानी वाटर्स लिमिटेड। अगर मैं अदानी वाटर्स लिमिटेड की बात करूं
करूं कि ये करते क्या है, तो दे आर इनटू डेवलपमेंट एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स एंड वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसा कि हम जानते हैं कि पहले डिफरेंट सिटीज इंडिया में हैं, उनके सारे वेस्ट वाटर या सीवेज वाटर को जो भी नियरेस्ट रिवर बह रही है उसमें जस्ट डिस्पोज किया जाता था। बट अब गवर्नमेंट का फोकस है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाने के लिए, सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बनाने के लिए, तो जिसके तहत बहुत ही एग्रेसिवली अदानी वाटर्स लिमिटेड जो है वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पे वर्किंग कर रही है और वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रही है। नाउ द नेक्स्ट इज अदानी कनेक्ट्स। यह 50-50 ज्वाइंट वेंचर है विथ एज कनेक्ट्स फोकस, और इनका मेन जो फोकस है वह एआई और डाटा सेंटर्स पे है। जैसा कि हम जानते हैं कि फॉरवर्ड लुकिंग एआई इज द थिंग विच ऑल द इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर विल यूटिलाइज, और उसके साथ डेटा सेंटर का भी रहना बहुत जरूरी है। तो अदानी कनेक्ट्स इज फोकसिंग ऑन डेटा सेंटर एंड एआई, हाउ टू प्रोवाइड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर टू द कंट्री। द नेक्स्ट इन द लिस्ट इज अदानी डिजिटल लैब्स। यह भी एक सब्सिडियरी है अदानी इंटरप्राइजेस की, और इनका मेन है दे आर बिल्डिंग कंज्यूमर फेसिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और एप्स फॉर द ग्रुप इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम। इसमें की जितने भी एप्स हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं आपके, उसको डेवलप करती है ये कंपनी। द नेक्स्ट इज अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस। यह अदानी इंटरप्राइजेस की सब्सिडियरी है जिनका फोकस मेनली ऑन डिफेंस सेक्टर ही है। अब उसमें डिफेंस कैपेबिलिटी को कैसे बढ़ाया जाए, मैन्युफैक्चरिंग को कैसे और ज्यादा से ज्यादा किया जाए, जिसके तहत इनकी ड्रोन्स बेस्ड फैसिलिटी है, स्मॉल आर्म्स बनाते हैं, एरोस्पेस के कंपोनेंट्स बनाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे डिफेंस से रिलेटेड इंजीनियरिंग और एम्युनिशंस हो गए जिसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं अंडर अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस। अगर फ्यूचर की बात करें तो दिस कंपनी इज ऑल्सो गोइंग टू बूम। तो ये 10 सब्सिडरीज मैंने आपको बताई है जो अभी अदानी इंटरप्राइजेस के अंडर में फंक्शन कर रही है। जो भी इनके ऑपरेशंस हैं, जो भी इनके बिजनेसेस हैं, वो सारा अभी अदानी इंटरप्राइजेस के अंडर ही आ रहा है। बट आप अगले 3 से 4 साल में देखेंगे कि 1 by 1 ये सारी कंपनीज डीमर्ज होगी और फिर से लिस्ट होगी। देन यू कैन गेट मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ इट। सो इट्स अर्ली स्टेज एंड यू कैन डू योर रिसर्च एंड डेफिनेटली टेक अ कॉल। आई जस्ट थॉट टू ब्रिंग टू योर अटेंशन। तो दैट्स व्हाई ये सारे कंपनीज के नाम मैंने आपको हाईलाइट किए हैं जो कि अदानी इंटरप्राइजेस के अंदर हैं। और फ्यूचर की बात करें तो यह इच कंपनीज जो खुद में ही मिलियंस और बिलियंस का रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। फॉर मोर इंफॉर्मेटिव एंड एजुकेशनल वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। सेम टाइम प्रेस द बेल आइकन, तो जब भी मैं वीडियो लाइव करता हूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बाय द टाइम आई कम विद द नेक्स्ट वीडियो, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।